शहर के धानमंडी थानाधिकारी द्वारा दवाइयों के नाम पर शराब की बोतल भेजने का मामला पेचीदा बन गया है। मामले में पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि ट्रैवल्स संचालक के अनुसार धानमंडी थाने के स्टाफ के द्वारा ही यह पार्सल बुक हुआ था। जबकि मामले को लेकर थानाधिकारी ने अब तक अनभिज्ञता जाहिर की है। आपको बता दें कि रविवार शाम को थाने का स्टाफ ट्रैवल्स के ऑफिस पर आया और एक पार्सल अहमदाबाद भेजने के लिए दिया गया। जब पार्सल को खोला गया तो उसमें दवाइयों के बजाय शराब की 4 बोतलें ब्लेंडर्स कंपनी की मिली। अगर गुजरात बॉर्डर पर तलाशी होती तो ट्रैवल संचालक ही दोषी पाया जाता। आपको बता दें कि पुलिसिया वर्दी पर ट्रैवल संचालक विश्वास करता तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता, लेकिन ट्रैवल संचालक की सजगता से यह मामला उजागर हुआ। इस बारे में जब हमने थानाधिकारी मनीष चारण से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं गांव हूं, आकर देखता हूं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, जिससे ये साफ होता है कि पूरी दाल ही कहीं काली ना निकले। अब देखना यह होगा कि उदयपुर पुलिस प्रशासन इस मामले में अपना क्या रुख इख्तियार करता है। हमारे ऐसा होता है कि हम पहले पार्सल चेक करके देते हैं। चेक करे वगैरह तो हम पार्सल लेते नहीं है। उसके बाद में हमारे क्या है कि कोई भी पार्टी पार्सल लाती है तो उसके बिल होता है साथ में, बिना बिल हम माल लेते ही नहीं है। और जो ये कल जो पार्सल मेरे पास आया, ये धानमंडी थाने से कोई परिचित सिपाही का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि सीआई साहब का पार्सल है और अहमदाबाद के लिए भेजना है। ठीक है। उसके बाद में 8 बजे के बाद में यह धानमंडी थाने की जीप आई, सामने जीप खड़ी करके, और ये धानमंडी थाने से जो आए अधिकारी, उन्होंने बोला कि अभी सीए साहब का पार्सल है और आपके पास फ़ोन आया होगा। मेरे पास फ़ोन आया, मैंने पार्सल ले लिया। फिर वहाँ सीए साहब का नाम में तो ये भरोसा कर लिया कि भाई पुलिस के वर्दी का आदमी है, पुलिस की गाड़ी आई, तो हमने भरोसा कर लिया कि भाई सीए साहब का पार्सल है। ठीक है। फिर पार्सल हमने रख लिया। मैंने उनको कहा भी था, मैं कहा आप वहाँ ले जाइए, अपनी गाड़ी नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला कि हम जानते नहीं है, आप पार्सल भेज देना। फिर उसके उपरांत पार्सल हमने इसके पैसे भी नहीं लिए, बिना पैसे पार्सल यहाँ लेके, और फिर हम वहाँ उदयपुर पे ईगल पटेल की गाड़ी जाती है अहमदाबाद, वहाँ पार्सल देने के लिए गए। और फिर उन्होंने बोला कि भाई पार्सल के बिल है। मैं बिल तो है नहीं, और ये धानमंडी थाने से पार्सल है, सीआई साहब के नाम से है, और उनके फादर साहब वहाँ एडमिट है, और इसमें जो ऑपरेशन होगा उनका सुबह, और ऑपरेशन की बहुत मोस्ट अर्जेंट दवाइयाँ हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई पार्सल तो हम चेक करेंगे। मैं को चेक कर लो, कोई बात नहीं। चेक किया, उसके अंदर 4 बोतलें वाइन से निकली। इस बारे में कोई आपकी सीआई साहब से बात हुई थी क्या? फोन आया उनका? नहीं, उनका तो फ़ोन, वो छुट्टी में, फ़ोन लगा नहीं था उनका। फिर वहाँ थाने में फ़ोन किया, मैं भाई पार्सल है और इसके अंदर आपने तो मेडिकल्स बोला, और इसके अंदर 4 बोतलें हैं दवाई इसकी वाइन सी निकली है। फिर वो ऐसे में भाई साहब वहाँ से जो वापस पार्सल थे वो जी, कौन लेके गए? वापस वहाँ जो थाने से आदमी आया ना, तो वो आपने उनको सूचना दी या वो हाथों हाथ फ़ोन किया ना। मैंने कहा साहब ये क्या किया आपने? मैंने तो भरोसे पे ले लिया वर्दी के हिसाब से, और कल मैं ये हमारा जब कल गाड़ी पकड़ी जाएगा तो 5 लाख रुपए में गाड़ी नहीं छूटेगी। ऐसे में कितना नुकसान होने की संभावना थी अगर गाड़ियाँ पकड़ा कम से कम 5 लाख रुपए से कम छूटती नहीं गाड़ी। आज कितना भारी केस बनता है। अभी जो भरतपुर चलता है कांड, वो चला, अभी भीलवाड़ा का है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब ये चेकिंग चल रही है। जब वो आए थे वो वर्दी में थे या सिविल ड्रेस पहना? नहीं, वर्दी में आए थे, वर्दी में आए थे। लगभग कितनी बजे आए यहाँ पर? 8 सवा 8 के करीब, सवा 8 के बाद में आए थे। तो आपने वहाँ पे कितनी बजे देखा? मैंने तो वहाँ 10 बजे के बाद में दिया था, 10 पे दिया था। कितनी बोतलें थी इसमें? 4 बोतलें थे कौन सी? ब्लेंडर्स। आपके किसी भी प्रशासनिक खेमे से ऊपर, जैसे उन्होंने बताया कि सीआई साहब ने कहा है, तो कोई सीआई साहब से किसी प्रकार की फोन आई हो या फिर कुछ थाने से कॉल आया ना मेरे पास, सीधा थाने? दिन में 3-4 बार कॉल आ गया था। कौन कौन थे पुलिस वाले वो आए थे? वो उनका तो राम सिंह नाम है, वो जो यहाँ देने आया था उसका आप उनसे मैंने। परिचित थे? नहीं, वो जो आए थे ना, उनके नाम कौन कौन थे? जो एक तो जीप के ड्राइवर वो एक ही आए थे, बाकी जीप सामने खड़ी करके आए थे।